तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। इसमें मैंने 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की थी। अब उसके आगे जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नाम से ही साफ होता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहाँ होना चाहिए, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना में। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पन्ना एवं छतरपुर जिले में कब हुई, तो पन्ना और छतरपुर जिले में 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में, अब याद कैसे रखना है, मैंने क्या बताया था कि जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व में शामिल टोटल हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 6। पन्ना और पेंच को एक साथ बताया था, सतपुड़ा और संजय को एक साथ बताया था, और कान्हा किसली और बांधवगढ़ को। तो सबसे पहले कौन शामिल हुआ था, तो 1973 में शामिल हुआ था कान्हा किसली। फिर 1991-92, 1900 कौन सा 92-93 करिए, 92-93 में कौन शामिल हुआ, बांधवगढ़। फिर 94-95 आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले 73 में कान्हा किसली, फिर 92-93, तो 92-93 में बांधवगढ़। फिर 93 से आगे जाएंगे तो 94-95 में, तो 94-95 में टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर, यानी 543 किलोमीटर की लंबाई और 543 किलोमीटर की चौड़ाई, इसी को बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से देखें तो बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, सांभर, चीतल, चिंकारा और भालू। अब बात करें तेंदुआ तो जिस प्रकार से बाघ सबसे ज़्यादा, कितने बाघ, 526 बाघ सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरह से 1728 बाघ, 1728 तेंदुआ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 1728 तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और बाघ कितने हैं, तो बाघ 526 मध्य प्रदेश में और 524 हैं कर्नाटक में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पूछेगा केन नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, तो केन नदी प्रवाहित होती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का, केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल डूब गया। इसका मतलब क्या है, जो केन नदी है और बेतवा नदी, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, और कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है केन नदी, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, उसी का नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। जब इन्हें जोड़ा गया तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया क्या हो गया है, उसके तहत में डूब गया है। बात करें, यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूछता भी है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे आंवला जिला कहा जाता है, तो पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है। रेप्टाइल पार्क, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गए, जितने भी, घड़ियाल हो गया, रेप्टाइल पार्क इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो रेंगने वाले जीव हैं उनका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसे के लिए। दूसरी चीज़ किसके लिए प्रसिद्ध है, रेप्टाइल चीज़ों, यानी जो रेंगने वाले जीव हैं उनके संरक्षण के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां सबसे ज़्यादा जंगली भैंसे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां सबसे ज़्यादा जंगली भैंसे पाए जाते हैं। 2016-17 का जो ट्रिप एडवाइज़र द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार है राष्ट्रीय उद्यानों को, उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो पन्ना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहा, तो प्रथम स्थान पर रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला सवाल कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद में। ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होशंगाबाद जिले में कब हुई, 1981 में। ठीक है। और 1981 में ही पिछला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, कौन सा था, पन्ना, वो भी कब स्थापित हुआ, तो 1981 में स्थापित हुआ। कहाँ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दक्षिण के साइड कहाँ, होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया, यहाँ एक बार फिर रिवाइज करना है। 1973 की बात करें तो 1973 में किसे शामिल किया गया, कान्हा किसली को। फिर 92-93 में किसे शामिल किया गया, तो 92-93 में शामिल किया गया बांधवगढ़ को। 93-94 में किसे शामिल किया गया, तो 93-94 में शामिल किया गया पन्ना को। फिर आता है 99 और 2000, ऐसे याद रखना है। 99 और 20 में किसको शामिल किया गया, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। ऐसा लाइन में याद रखिए, याद हो जाएंगी चीज़ें। 73 में कान्हा किसली को,
92-93 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया बांधवगढ़ को, 93-94 में शामिल किया गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, और 99 से 2000 में शामिल किया गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। यह मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट था। ये क्या था? मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट था। टोटल कितने हैं? 6। तो 5वां कौन सा था? तो 5वां था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका टोटल एरिया कितना है? तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 528 वर्ग किलोमीटर। हर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस था? जंगली भैंसे के लिए और रेप्टाइल पार्क यानी रेंगने वाले जीवों के लिए। उसी तरह से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है किसके लिए? बाइसन नाम की जो गौरैया आती है, या गौर बस लिखा है लेकिन गौरैया पक्षी जो होता है बाइसन नाम का, उसके लिए फेमस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पूछेगा मड़ई पर्यटन स्थल कहाँ है? तो मड़ई पर्यटन स्थल है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, होशंगाबाद में। इसके बाद क्या आता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है सिंगरौली सीधी। पर्टिकुलर किस जिले में है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी जिले में। किस जिले में? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी जिले में। ठीक है। फिर दूसरा सवाल बनता है कि ये टाइगर रिजर्व में शामिल है कि नहीं है? तो टाइगर रिजर्व में ये शामिल है। कैसे याद रखना है? संजय के साथ कौन सा बताया था मैंने? सतपुड़ा। तो ये दो की जोड़ी याद रखना है, संजय और सतपुड़ा, पेच और पन्ना, बांधव और कान्हा, ये टाइगर रिजर्व में शामिल हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली में है, छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन मैंने कब बताया था? 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो इसका कुछ हिस्सा कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो हिस्सा गया संजय राष्ट्रीय उद्यान का, वहाँ पे इसका नाम रख दिया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या? गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया है। कहाँ? जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है। कभी कभी पूछ लेता है, नॉर्मली नहीं पूछता है। ठीक है। और ये संजय गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। फिर बात करें कि वर्ष 1981 में, तो जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1981 में। सतपुड़ा को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1981 में। पन्ना को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो 1981 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान तथा 2008 में इसे किसमें? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो पूछता है कि संजय टाइगर रिजर्व को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? तो 2008 में। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 73 में किसे? कान्हा किसली को। 92-93 में किसे? बांधवगढ़ को। 93-94 में किसे? पन्ना को। और 99-2000 में किसे? तो इसके पहले जो 99-2000 में हमने देखा किसे? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। फिर इसके बाद 2008, तो 2008 में किसे? संजय राष्ट्रीय उद्यान को, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर देखें छत्तीसगढ़ में यह राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो मैंने बता दिया पहले। छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व इसका कुल क्षेत्रफल 1938 वर्ग किलोमीटर था। तो पूछता है मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उसके पहले था 1938 वर्ग किलोमीटर के साथ संजय राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कान्हा किसली। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसका कितना क्षेत्रफल है? 466 वर्ग किलोमीटर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में है। लेकिन पूछेगा किस जिले में है पर्टिकुलर? तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये सिवनी जिले में है। यहाँ पर सबसे नीचे आता है सिवनी जिला। ठीक है। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ईरी नाम का जो रेशम होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ राजगढ़ है। राजगढ़ में एक चिड़िया खो करके स्थान है, उसे मध्य प्रदेश का कश्मीर कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग नाम है सबके। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी जिले में, और इसका कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा जिले में भी आता है। फिर दूसरा सवाल कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में शामिल है या नहीं है? तो हाँ, टाइगर रिजर्व में शामिल है। कैसे याद रखना है? पेंच और पन्ना। पेंच का भाई पन्ना, ठीक है। संजय का भाई सतपुड़ा और बांधव का भाई कान्हा। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए बहती है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहेगी? पेंच नदी। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? तो सिवनी में। मैंने पिछले वीडियो बताया कहाँ है ये? सिवनी। और सिवनी कहाँ लगता है? महाराष्ट्र की बॉर्डर। ये नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र है और ये हमारा सिवनी जिला है।
तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है शिवनी और महाराष्ट्र, यानी शिवनी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर आता है। 1977 में, कब? 1977 में 449 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ इसे पेंच, सबसे पहले क्या बनाया गया था? पेंच अभ्यारण्य बनाया गया था, ठीक है, जिससे 292.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को 1983 में बना दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछता है कि पेंच को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1983 में। पन्ना को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1981 में। सतपुड़ा को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 1981 में, ठीक है। फिर इसके बाद पेंच को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1983 में। संजय को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1981 में। बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1968 में। फिर इसके बाद पूछेगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो 1958 में। फिर पूछेगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो 1955 में। इस तरह सभी की डेट याद रखना है। तो पेंच को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1983 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले क्या था? तो एक अभ्यारण्य था। उसे अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 1977 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम वर्तमान में है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। मोगली नाम का एक नाटक आता था, वो नाटक, जो मोगली नाम का लड़का था, वो कहाँ पला बढ़ा था? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। उसी के ऊपर एक बुक लिखी है, द जंगल बुक। किसके ऊपर लिखी है? मोगली के ऊपर। और किसने लिखी है? रूडयार्ड किपलिंग ने। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया गया। मोगली के रहने का स्थान था, जिसके कारण इसे मोगली लैंड बनाया गया, ठीक है, जहां 2004 से मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। तो पूछेगा मोगली लैंड उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। कब से मनाया जाता है? 2004 से। कृष्ण मृगों के लिए अभी अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान देखे जो अलग अलग विशेषताओं के कारण फेमस थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस था? तो बारहसिंघा। कौन सा बारहसिंघा? ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा के लिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस था बाइसन नाम की जो गौरैया होती है उसके लिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फेमस था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फेमस था रेंगने वाले जीव, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए। उसी तरह से देखें तो पन्ना हो गया, फिर सतपुड़ा हो गया, कान्हा किस लिए? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फेमस था सफ़ेद बाघ के लिए। उसी तरह से पेंच राष्ट्रीय उद्यान फेमस है कृष्ण मृगों के लिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में स्थापित किया गया। कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया। कब? 1979 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 4.45 वर्ग क्षेत्रफल है। इसे 1983 में क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान में। इसे स्थापित कब किया गया? तो स्थापित इसे 1979 में किया गया, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1983 में। यह राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001 या 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान, पूछेगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां सर्प उद्यान बनाया गया है। तो अब यहाँ से कनेक्ट करते जाना चीज़ें कि हर राष्ट्रीय उद्यान कोई ना कोई विशेषता के कारण फेमस है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बता दी है आपको। उसी तरह से जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए फेमस है? तो ये अपने सर्प उद्यानों के लिए फेमस है। यहाँ सांपों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ जब आप घूमने जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के सांप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर, आधुनिक चिड़ियाघर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा या गोद लेने की सुविधा देता है, तो कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो शहर के बीचों बीच स्थित है, तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। जीवाश्म फॉसिल या घोघवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ है? डिंडौरी में। जब ये स्थापित हुआ था ये उस टाइम मंडला में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में है डिंडौरी, ये था डिंडौरी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी के शाहपुरा विकास खंड में है, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1983 में क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जबकि इसे स्थापित पूछेगा तो इसे स्थापित किया गया था 1968 में। स्थापित हुआ 1968 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला इसे 1983 में। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.27 यानी 0.27 वर्ग किलोमीटर।
प्रथम जीवाश्म उद्यान भी है। अब जीवाश्म क्या होते हैं? जो मरे गड़े जीव होते हैं उनके जीवाश्म जो होते हैं, हड्डियां वड्डियां, उनको संरक्षित रखा जाता है, उसी को जीवाश्म कहते हैं। यानी जीवों के अंश, उसी को कहते हैं जीवाश्म। उनका संरक्षण होता है कहाँ पे? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में। अब बात करें तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बता दिया, 1983 में स्थापित किया गया। 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है अपना कान्हा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, सबसे छोटा है डिंडौरी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में पौधे, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों, नारियल एवं सुपारी के जो जीवाश्म हैं उन्हें संरक्षित रखा जाता है, जो कई लाख पुराने हैं, है ना। जो 1 लाख साल पुरानी सुपारी थी वो रखी गई है। 1 लाख साल पुराना यहाँ फूल रखे गए हैं। तो इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का सबसे प्रमुख स्थान है घुघवा। इसी के नाम पे इसको कहते हैं घुघवा फॉसिल पार्क। घुघवा में जो हाईफेनेट जीवाश्म है, अफ्रीकी महाद्वीप में मिला था हाईफेनेट, उसे लाके घुघवा फॉसिल पार्क में संरक्षित रखा गया है, हाईफेनेट जीवाश्म को। अब बात करें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? तो डायनासोर, जो डायनासोर था उसके अंश जो हैं वो कहाँ संरक्षित रखे गए हैं? तो डायनासोर के अंश संरक्षित रखे गए हैं डायनासोर फॉसिल पार्क धार में। इसका नाम क्या है? पूछता है कि नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है अश्वमा फॉसिल पार्क। पर्टिकुलर नाम है अश्वमा। जैसे डिंडोरी वाला घुघवा में है तो उसको बोलते हैं घुघवा फॉसिल पार्क, उसी तरह से यहाँ डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके कारण इसे अश्वमा फॉसिल पार्क या अश्वमा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये है धार जिले में। धार एकदम पश्चिमी जिला है हमारा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरा क्यों है? क्योंकि पहला कौन सा है? पहला है डिंडोरी वाला, पहला है डिंडोरी वाला, तो ये कौन सा होगा? जाहिर सी बात है ये दूसरा होगा। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 2 दिसंबर 2010 को। कब की गई स्थापना? 2 दिसंबर 2010 को। वर्ष 2011 में इसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। देखिए, स्थापना वर्ष और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका बर्थ डेट अलग हो सकता है और पहली बार आपने बर्थ डे कब सेलिब्रेट किया ये अलग हो सकता है, उसी तरह से समझ लेना। क्षेत्र की बात करें, जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसके लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ डायनासोर जीवाश्म यहाँ पर संरक्षित रखे गए हैं। कहाँ? अश्वमा फॉसिल पार्क में 6.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ डायनासोर जो रहे होंगे। यहाँ पर डायनासोर के अंडे हैं वो भी संरक्षित रखे गए हैं। यदि डायनासोर देखना है और डायनासोर का अंडा देखना है तो धार जाओ और देख के आ जाओ। फिर आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कौन सा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कूनो। ये कहाँ है? उत्तर में। यदि पूछ ले ऐसा कोई क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो सबसे उत्तर में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 1981 से 2018 तक क्या था? तो ये अभ्यारण्य था। 1981 से लेके 2018 तक। 14 दिसंबर 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा कहा गया कि जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। कब? 14 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी की गई और ऑफिशियली इसे 24 से 31 दिसंबर के बीच की जो डेट्स हैं इनमें इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। पर्टिकुलर 24 दिसंबर है, कई जगह 31 दिसंबर मिल रही हैं, इसके कारण मैंने दोनों डेट बता दी हैं, 24 दिसंबर और 31 दिसंबर। साथ ही जो करेरा अभ्यारण्य है, पूछता है करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? शिवपुरी को डी नोटिफिकेशन किया गया तथा कुछ अभ्यारण्य के कुछ क्षेत्रों को भी डी नोटिफिकेशन मतलब इन पर भी नज़र वो रख रहे हैं कि इनका क्या किया जाए। आने वाले समय में हो सकता है इनको भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बन जाने से राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 से कितनी हो गई है? तो 11 से बढ़कर 12 हो गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से बहती है कौन सी नदी? तो कूनो नदी बहती है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख तथ्य की बात करें तो वन मंडल, ये कौन से वन मंडल का हिस्सा है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कूनो वन्य प्राणी वन मंडल का हिस्सा है। पूर्व की अधिसूचना में ये अभ्यारण्य के तहत इसका क्षेत्रफल था 344। नवीनतम जब ये राष्ट्रीय उद्यान बना तो इसमें कुछ नए क्षेत्र सम्मिलित किए गए, जिसके बाद इसका
जो क्षेत्रफल हो गया वो 748। जब ये अभ्यारण्य था तो एरिया था 344, 404 वर्ग किलोमीटर नया एरिया शामिल हुआ। अब इसका एरिया हो गया 748 वर्ग किलोमीटर। अब उल्लेखनीय क्या है? उल्लेखनीय यह है कि गुजरात के गिर से एशियाई शेर कहाँ लाए जाएंगे? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो पालपुर अभ्यारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। एशियाई गिर शेरों के साथ अब चीता बसाने की योजना कहाँ स्टार्ट की जाएगी? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद कौन सा बचता है हमारा लास्ट? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है कहाँ? खंडवा में, 2004 से प्रस्तावित है। खंडवा किसके लिए फेमस है? तो भगवान शिव की शिवलिंग के लिए। कौन से शिवलिंग हैं? तो यहाँ ममलेश्वर शिवलिंग है। पूछता है कौन से शिवलिंग है यहाँ? तो ममलेश्वर। और उज्जैन के जो महाकालेश्वर हैं वो कौन से शिवलिंग का हिस्सा है? तो दक्षिणेश्वर शिवलिंग के। ठीक है, इस तरीके से हमारे सभी राष्ट्रीय उद्यान खत्म होते हैं। इससे ज़्यादा कंटेंट राष्ट्रीय उद्यान के मामले में मेरे को नहीं लगता कि आपको पढ़ना होगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं।